कि सरकार को पता होता है कि उसके समर्थन में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो जब यह बिल वो लेके आ रहे थे, अब संविधान संशोधन था, तो वो लाए ही क्यों? अगर उनको पता तो रहा ही होगा कि ये पास नहीं हो पाएगा, वोट उतने नहीं मिल पाएंगे। नहीं, तो 2023 में भी उनके पास इतना बहुमत नहीं था कि संविधान संशोधन करवा सके। उस समय लोकसभा में मेरे ख्याल से 456 मेंबर्स ने वोटिंग की, जिनमें से केवल 2 ने विरोध में वोटिंग की। राज्यसभा में शायद 212-214 मेंबर्स ने वोटिंग की, एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा, क्योंकि बिल ऐसा था कि विरोध करने की वजह नहीं थी। लोकसभा में केवल 2 लोगों ने विरोध किया, AIMIM के दोनों लोग थे, जिसमें एक ओवैसी साहब थे, उनके दूसरे साथी महाराष्ट्र थे। उनका एक ही ग्राउंड था कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण शामिल नहीं, तो हम विरोध करेंगे। बाकी पूरी संसद में किसी ने विरोध नहीं किया। तो सरकार के पास उतना बहुमत है या नहीं, ये केवल इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास कितने लोग हैं। आपका बिल अगर ऐसा है जिस पर विपक्ष को हाँ करना ही पड़ेगा, सहमति की गुंजाइश बनाई गई है, तो सहमति बन जाती है। इस बार सहमति गुंजाइश नहीं बनी, तो फिर विपक्ष ने विरोध कर दिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जानती थी कि पास नहीं हो पाएगा, वो चाहती भी थी कि पास ना हो, केवल एक नैरेटिव बन जाए कि हमने बहुत कोशिश की, विपक्ष ने नहीं होने दिया, और इसका इलेक्टोरल बेनिफिट इलेक्शंस के समय जो मिल सकता है वो हम उठा लें। नैरेटिव है। अब उस पार्टी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण 3-4 लोगों ने आपस में क्या सोचा बंद कमरे में, तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, पर एक व्याख्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो 2023 में जब महिला आरक्षण के लिए बिल पास हो चुका था, तो उसके बाद फिर ये क्या जरूरत पड़ी कि फिर से संविधान संशोधन करना है और उसके लिए ये सब कर रहे हैं, ये सारी बातें जो मीडिया में है। उसी गलती की वजह से 2023 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक तो था, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें जो आर्टिकल्स हैं सामाजिक वर्गों के लिए प्रावधान, जो आर्टिकल 330 के बाद शुरू 342 तक जाता है, उसी हिस्से में संशोधन हो गए थे। तो 330A, 332A, 334A और एक दिल्ली वाला जो 239AA है, उसमें संशोधन हुआ। बाकी संशोधन सामान्य थे। एक ये था कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी लोकसभा में। 332A में क्या कर दिया, विधानसभाओं में भी होंगी। दिल्ली वाले में 239AA में क्या कर दिया कि दिल्ली में भी होंगी। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। पर आर्टिकल 334A जो उन्होंने जोड़ा, उसमें खुद एक ऐसी बात लिखी जिसकी वजह से फिर से उनको ये कोशिश करनी पड़ी। उसमें क्या लिखा था, ये महिला आरक्षण कब से लागू होगा? नंबर 1, इस अधिनियम के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शंस होंगे, वहां से लागू होगा। ये उसमें लिखा हुआ है, 334A में लिखा हुआ। अब दिक्कत है, जब आपने लिख दिया संविधान में, तब आपके मन में ये था कि 29 से पहले सब कुछ हो जाएगा। फिर कास्ट सेंसस बीच में आ गया। कास्ट सेंसस आते ही मामला डिलेल हो गया। अब 29 से पहले किसी भी हालत में 99.9% ये है कि नहीं हो सकता डिलिमिटेशन। अब भूतपूर्व कुछ हो जाए कि 24 घंटे काम चल रहा है और बहुत बड़ी टीम बिठा दी, तो पता नहीं हो भी जाए, मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। अब 2 ही रास्ते बचेंगे, तो 34 में करें, और 29 में ही करना है तो आर्टिकल 334A में संशोधन करके ये हटाना पड़ेगा कि उस अधिनियम के पास होने के बाद के सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद होगा। उसको हटाना जरूरी था। और यदि आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन का बहुत विस्तार में जिक्र है। वहां भी लिखा हुआ है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस है उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। ये कुछ प्रावधान ऐसे थे जो सरकार को परेशान कर रहे थे। तो सरकार की इच्छा थी कि इन सब को अमेंड करके 2011 के सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन करें और 2029 के चुनाव में 1/3 महिला आरक्षण दे दें। ये कोशिश थी, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था। बेहतर होता कि देश को विश्वास में लेके, विपक्ष को विश्वास में लेके, क्योंकि अगर आपकी बात में वजन है तो विपक्ष क्यों मना करेगा? 2023 में जब पूरी संसद ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया केवल 2 लोगों को छोड़ के, अब भी ऐसा हो सकता था। इसका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट था, विश्वास बनाने में, भरोसा कायम करने में हमने कुछ कमी की। अगर हमारी बात में वजन होता और बात ठीक से रखी जाती तो विपक्ष क्यों मना करता? उसको भी तो कल को इलेक्शन में जाना है, कल को जवाब देना ही जनता के सामने, तो वो क्यों ऐसा काम करता? तो यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी, लग रही थी। जल्दबाजी थी या स्ट्रेटेजी थी कि अचानक लाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा तो सारा श्रेय हमें मिलेगा, बातचीत कर लेंगे तो श्रेय बढ़ जाएगा। तो कई बार राजनीतिक दल राजनीति ना करे, ये तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही राजनीतिक दल है। तो सो पॉलिटिकल पार्टी डज पॉलिटिक्स, इट्स फाइन। पर कई बार क्या होता है, उस पॉलिटिक्स में हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं कि वो रिजल्ट आ ही नहीं पाता जिसका श्रेय लेने के लिए हम परेशान हो रहे थे।